ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में दोनों ही तरफ से हमले तेज हो गए हैं। इतना ही नहीं, इजराइल के हवाई हमलों में ईरान के सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में ईरान के माहौल को देखते हुए भारतीयों से तेहरान छोड़ने की अपील की गई है। बता दें, ईरान में बुलंदशहर के भी कुछ भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिसे लेकर भारतीय छात्रों के परिजनों ने अब मोदी सरकार से उनके सुरक्षित वापसी के लिए गुहार लगाई है। आपको बता दें कि बुलंदशहर के गांव साखनी के लगभग 10 छात्र ईरान में फंसे हुए हैं, जिसमें से एक छात्र मुजम्मिल हुसैन साखनी गांव का रहने वाला है, जो ईरान में रहकर मेडिकल और मुस्लिम धार्मिक मौलवी की पढ़ाई कर रहा है। ईरान इजराइल के जंग के बीच छात्रों का परिवार काफी डरा और सहमा हुआ है, इसलिए छात्र के परिजनों ने मोदी सरकार से गुहार लगाई है। छात्र के परिजनों का कहना है कि जैसे मोदी सरकार ने रूस यूक्रेन युद्ध में भारत सरकार ने विशेष विमान चलाकर वहां फंसे छात्र छात्राओं को सुरक्षित भारत लेकर आए थे, इसी तरह ईरान तेहरान में जो भारतीय फंसे हुए हैं तो उन सभी को सरकार सुरक्षित वापस भारत लेकर आए। मेरे गांव के तकरीबन 10 से 12 बच्चे हैं। इवन मेरा एक छोटा भाई भी वहाँ है। तकरीबन 4 साल पहले गया था मेरा छोटा भाई। क्या स्थिति है, क्या कह रहे हूँ आप लोगों से बात? उनसे बात हुई थी, जंग के बारे में बता रहे थे। वो पहले तेहरान में रहते थे, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया कि जितने भी तेहरान वासी हैं वो तेहरान को छोड़ दें, तो उसके बाद वो वहाँ से कुम एक शहर है 100 किलोमीटर दूर तेहरान से, वहाँ शिफ्ट हो गए एक स्कूल में। तो वो चाहते हैं जल्दी से जल्द अपने मुल्क आ जाएं, और आप लोगों की क्या दुआ है? सर, दुआ तो यही है कि जंग रुक जाए। देखो, कोई नहीं चाहता जंग कभी भी किसी भी मसले का हल नहीं हो सकती, जंग रुक जाए। रही बात उनकी, उनमें कुछ लोग चाहते हैं आ जाएं, कुछ लोग चाहते हैं नहीं आए, क्योंकि जिनकी स्टडी अभी पूरी नहीं हुई है वो यहाँ आना नहीं चाहते। कुछ लोगों की हो गई है, वो आना चाहते हैं। तो जो लोग आना चाहते हैं वो आ जाएं, लेकिन आएँ कैसे? सारी फ़्लाइट्स रद्द हो गई हैं, क्योंकि इजराइल ने ईरान के 3 से 4 एयरपोर्ट पे हमला कर दिया। तो उसके लिए या तो इंडियन गवर्नमेंट कोई सुविधा कर दे, जैसे कोई विशेष विमान, जैसे यूक्रेन और रूस युद्ध में लगाया था, ऐसा कोई विमान की सुविधा पैदा कर दे, या फिर कोई और तरीका ढूंढे। आप ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो सभी बच्चे? जी, मैं क्या, मेरे जैसे जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब चाहते हैं कि उनके बच्चे जितनी जल्दी हो सेफ अपने देश वापस आ जाए। वहीं परिजनों ने बताया कि ईरान में फंसे बच्चों से फोन पर बताया कि वो काफी डरे हुए हैं। 2-3 दिन से हमले लगातार हो रहे हैं, उनसे खतरा बना हुआ है। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एडवाइजरी जारी की है कि तेहरान में रहने वाले सभी नागरिक जल्द से जल्द शहर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। तो एक डर का माहौल है वहाँ पर। पिछले 2-3 दिन से जो गांव है वहाँ जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो 10 से 12 बच्चे हैं। वो क्या क्या कोर्स कर रहे हैं? वो कुछ मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, कुछ एजुकेशन के लिए गए हैं, कुछ जो है धार्मिक कोर्स कर रहे हैं, और कुछ 1-2 बच्चे ऐसे भी हैं जो कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, वो भी धार्मिक ही कोर्स समझ लीजिए आप लोगों को सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से सर यही मांगे, जैसे कि रसिया यूक्रेन युद्ध में भारत सरकार ने विशेष प्लान चलाकर, स्पेशल प्लान चलाकर जो बच्चे हमारे फंसे हुए थे स्टूडेंट, उनको हिंदुस्तान वापस लेकर आए थे। इसी तरीके से इसी तर्ज पर जो है, जो तेहरान में या ईरान में दूसरे शहरों में बच्चे फंसे हुए हैं हमारे इंडियन, वो साखनी के नहीं पूरे हिंदुस्तान के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, हज़ारों में बच्चे हैं, तो उनको भी वापस इसी तरीके से लाया जाए जिस तरीके से यूक्रेन और रूस से लाया गया था। बहरहाल, ईरान इजराइल के युद्ध पर कब विराम लगेगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन खतरे के बीच रह रहे भारतीय छात्रों के परिवारों को अब अपने बच्चों की चिंता सता रही है, और मोदी सरकार से उनके वापसी के लिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाने की अपील कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।